तो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब। और मैंने वादा किया था कि मैं साफ़ सफाई का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, तो बस मैं आज वही कर रही हूँ। मैं क्लीनिंग कर रही हूँ मेरे किचन की, जो कि आपको बहुत ही मैसी सा लग रहा होगा। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ रही हूँ, क्योंकि मसाले भी सारे नए भरने थे, तो साथ में वो भी काम हो जाता और मेरा किचन भी क्लीन हो जाता। तो आप देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। टाइम तो समर का है और दूसरा टाइमिंग कोरोना का है। क्या करूँ, बैठे बैठे बोर भी हो रही थी और सोचा भी घर का भी कुछ काम हो जाए, तो सोच लिया कि चलो इसको ही अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं। जो चीज़ें काम की है उसको रखते हैं और जो नहीं काम की है उसको जाने देते हैं। तो कुकर जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, तो मैंने उसको ऊपर चढ़ा दिया और जो चीज़ें काम की थी उसको मैं अब नीचे ले लूँगी। और ये जो चीज़ें हैं मैं बार बार रख रही हूँ, वापस से वहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है और चीज़ों को कहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज रखे वो समझ में नहीं आता। तो मैं ऊपर रख रही थी, वापस से नीचे रख रही थी, ऊपर रख रही थी, वापस से नीचे रख रही थी, ऐसे करके कर रही थी। क्योंकि कुछ वो जो मैंने लास्ट में इडली मेकर बताया, तो वो अच्छे से कहीं पर फिट ही नहीं हो रहा था, तो उसके चलते थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा था। तो मैं सारी चीज़ों को निकाल दिया, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज़ किया। तो वो कोई भी जगह पर ठीक से नहीं बैठ रहा था, तो मुझे बार बार से उसको एडजस्ट करना पड़ रहा था और मैं वही चीज़ें कर रही थी। जब तक अच्छे से सभी चीज़ें नहीं आ जाती ना, तब तक कोई भी चीज़ ठीक ही नहीं लगती। तो मैं वही करने की ट्राई कर रही थी। मैंने ऊपर वाले जो रैक थे उसको मैंने सारे को साफ़ भी करी हूँ, उस पर चीज़ें भी रख रही हूँ और चीज़ों को जो भी नहीं काम किए उसको भी हटा रही हूँ, क्योंकि अभी अचार वगैरह भरना है तो जगह बहुत ही कम पड़ रही थी और ये बहुत मैसी हो चुका था। तो मैंने सारी चीज़ों को हटा रही हूँ और जो चीज़ों को जिन जिन की जगह पर अच्छे से रखना है तो वहाँ पर रख रही हूँ और अपने साथ साथ में मस्ती भी कर रही हूँ। और आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि सभी में कितना टाइम चला गया है, कितनी मेहनत लग गई है। तो पसीना पसीना हो चुकी थी मैं, कितनी बार चढ़ी हूँ, कितनी बार डांस किया है, तो वो सारी मस्ती आपको इसी व्लॉग में दिखने मिलेगी। तो मैं हर चीज़ को अच्छे से अच्छे क्लीन कर रही हूँ। ये सारी बोतलें हैं वो पुरानी है पर बहुत ही टिकाऊ है और कांच की बोतलें हैं, तो ये बहुत ही अच्छी रहती है चीज़ें रखने के लिए। तो ये सारी कांच की बोतलों को एक साइड में मैंने रख दिया है और साथ साथ में दूसरे ऑर्गेनाइजर्स में आप देख सकते हो कि 5 का पिंक का सेट है, वो भी आप अच्छे से लास्ट में जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा तब आपको दिखेगा वो पाँचों के पाँचों वो भी बहुत ही अच्छे कंटेनर्स हैं। और मेरे घर में हर चीज़ें पहले से राके रखनी जाती है, वो चाहे दालें हो या मसाले हो, और हर टाइप का मसाला अवेलेबल रहता है। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से अब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और वैसा नहीं है कि मम्मी साफ़ सफाई नहीं करती, पर वो थोड़ी बिजी थी पापा की तबीयत के अकॉर्डिंग। तो 2-3 महीने से सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी पड़ी थी और मैं निकाल रही हूँ पसीने। तो ये जो नई मिर्च और हल्दी लाए हैं तो वो दोनों को भी मैं उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हल्दी को कर रही हूँ, क्योंकि हल्दी एक बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है और खाने के साथ साथ कहीं पर चोट लग जाती है, कुछ भी दूसरे भी उसको बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उसके लिए मैं हल्दी को पहले लगा रही हूँ और उसको मैं दबा 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 कर भर रही हूँ, जिसके चलते वो बिगड़े ना और अच्छे से चल जाए। और हल्दी मैं पहले इसीलिए भर रही हूँ, ये सेकंड नंबर मिर्च का था। तो हल्दी अच्छी रहती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, और मिर्च तो होती है तीखी, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैंने बाद में मिर्च को भरा। उसके बाद मैं हींग और जो भी सारे मसाले लाई थी उसको भी भर रही हूँ। और अचार का जो मसाला था मैंने वो पहले ही निकाल दिया था, वो भी मैं साथ में ही लेके आई थी, पर उसको बनाते टाइम आपको दिखा दूँगी। तो ये सारी तैयारियाँ चल रही है अचार बनाने की।
क्योंकि अचार के लिए ही मैं सारा मसाला और आम और सब कुछ चीज़ें लेके आ गई थी। तो सोचा कि इस सब को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँ। और जो पुरानी हल्दी थी मैंने वो सारी निकाल दी है बाद में यूज़ के लिए। और इतनी ज़्यादा मैं मेहनत करी हूँ ना कि क्या बताऊँ। पर क्या करे, करना तो हर कोई चीज़ पड़ता है ना, क्योंकि नहीं किया तो वैसे ही पड़ा रहेगा। और करते करते इतना हाल बुरा है ना कि मेरी तो पैंट ढीली हो गई। इस पे आते मजाक मत उड़ाना, सच्ची में मेरी पैंट वो बहुत ही लूज थी तो वो बार बार नीचे उतर रही थी। तो मुझे उसको बार बार एडजस्ट भी करना पड़ रहा था और थोड़ा फनी सा सीन भी क्रिएट हो रहा था। और मम्मी मुझे साथ में वो बड़े बना रही थी जिसकी मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, तो वो भी बीच बीच में खिलाने आती थी कि तू चख ले कैसा है कैसा नहीं है। और बाकी की सारी चीज़ों को भी मैं ऑर्गेनाइज़ करते जा रही थी। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैस हो चुका था। सारी चीज़ों को वापस से साफ़ भी कर रही थी। चाहे तो उसको धोना चाहिए पर उतना टाइम नहीं था, मैं बहुत लेट उस सब करने बैठी थी। पर वो साफ़ कर लिया था मैंने गीले करके से, तो अच्छा सा धोया हुआ वैसा ही लग रहा था। और अंदर से भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो मैंने थोड़ी बहुत कांजूसी करके मेरी मेहनत बचा ली। तो आप देख सकते हो मैंने इतनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हूँ। और अब खाली 2 या 3 ही पोर्शन बाकी है जिसको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हल्ला मचाऊँगी। हल्ला बोल टिक 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 हल्ला बोल। तो मैंने उसको भी निकाल दिया है। उसमें मैंने जो भी चीज़ें थी उसको भी निकाल रही हूँ। और बाकी की चीज़ों को वापस से साफ़ करने लग जाती हूँ, क्योंकि मसाले वगैरह बहुत टाइम से 2-3 महीनों से कुछ साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो वैसे ही पड़ा था। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से अब साफ़ कर रही हूँ। और शाम का भी टाइम हो चुका था, तो मम्मी को भी खाना बनाना था, तो वो सारी चीज़ें भी साथ में ही हो रही थी। और मम्मी को वो चाहिए था और मुझसे मांग रही थी। तो ये सब करते करते हुए भी मुझे उनको भी हेल्प करनी पड़ रही थी। तो मैं उनके लिए वो भी, हम बोलते हैं आमचूर पाउडर जिससे बनाया जाता है वो मैंने निकाल के दे दिया उनको और वो चली गई। मैं वापस अपने कामों में लग गई। इतना नहीं है पर इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी थी जिसको सफाई करनी पड़ रही थी। जो मसाले 2-3 भरे हुए थे उसको भी साफ़ करना पड़ रहा था। पहले तो उसकी धूल हटाओ, उसके बाद पोछा मारो और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज़ करो। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और इतने में तो वक्त भी जा रहा था पर मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि मैं आपके साथ थी, आप लोग मुझे देख रहे हो। तो ये सोच के बड़ा मज़ा आ रहा है। और 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरा ट्राइपॉड और कैमरा दोनों गिर गए, पर बचा हुआ कि टूटे नहीं। उसका पोर्शन मैंने अच्छे से नहीं दिखाया क्योंकि उसमें 2 मंदिर थे तो उनको भी साफ़ करना था, तो वो वाला पोर्शन में बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ नहीं किया क्योंकि उसको धोना भी पड़ता। तो मैंने बस ऊपर से उसकी सफाई कर ली और बाकी का मैं बाद में जब भी टाइम एडजस्ट हो पाएगा उस टाइम में कर लूँगी। और मम्मी बीच में वापस से मुझे भुजिया चखाने के लिए आ गई थी और वो इतनी टेस्टी से बने थे। खाते खाते ही अपना काम भी कर रही थी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर रही थी और कंफ्यूज भी हो रही थी कि कौन सी चीज़ों को कहाँ रखा जाए। तो वही सारी चीज़ें भी चल रही थी। और आप देख सकते हो इसमें 5 का सेट है, तो वो 5 ही कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो ये वाला सेट बहुत ही पसंद आया था। और उसके बाद जो ये मसाले थे तो मैंने अलग से निकाले हुए थे, पर मैं उसको वापस से उसी के डिब्बे में भर रही हूँ, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर तो खाना बनाती नहीं, मम्मी बनाती है। तो इन सारी चीज़ों को उनको ज़्यादा अच्छा रहा और ये स्पेस रोके हुए थे तो मैंने इसको भी अलग से कर दिया और सारी चीज़ों को साफ़ कर दिया। तो वो सब भी ऑर्गेनाइज हो गया और उसके बाद ये सारे जो डिब्बे थे वो साफ हो गए। ये चीज़ों को रखने के लिए जगह भी मिल जाए। और बीच बीच में मेरी और मम्मी की बात भी हो रही थी, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ कि बहुत सारी काम की चीज़ों को भी फेंक देती हूँ जिसमें थोड़े बहुत भी मुझे लगे कि ख़राब होने लगे। तो मम्मी मुझे ऑलवेज़ डांटती है, तो वो उनको बता रही थी कि आप अपने मसाले खुद से भर लो, मैं आपको निकाल देती हूँ। तो वही सारी बातें चल रही थी और मैंने बहुत सारे मसाले थे जो मम्मी ने उसके बाद उसको छाना और फिर भरा। तो आप देख सकते हो मैंने ये उनको पूछा कि ये चीज़ें को क्या करना है, तो वही सारी बातें चल रही थी। मिर्ची भरते टाइम मेरे हाथ पे मिर्ची भी लग गई थी, तो बार बार उसको भी मैं खुजा रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जल रहा था। और जो ये बॉक्स है इसमें 4 का सेट है, पर मैंने 3 का बना दिया था। तो उसमें जो भी स्टोरेज कंटेनर थे तो उसको मैं डाल रही थी, जो भी एक्स्ट्रा थे वो।
और दूसरी ओर मम्मी ने, मैंने बोला ना कि वो छान रही है, तो वो सारे मसालों को छान रही थी। और बीच में मेरा कॉल भी आ गया था, तो मैं कॉल भी अटेंड कर रही थी और साफ़ सफाई भी कर रही थी। और आपको लगता होगा कि मैं कोई काम नहीं करती, पर मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। वैसे थक जाती हूँ बहुत ही जल्दी, पर सारे काम मैं कर लेती हूँ। बस थक ही ज़्यादा रहती हूँ और कुछ नहीं। और ये आप देख सकते हो, ये वाला कंपार्टमेंट भी बहुत ही अच्छा दिखने लगा है। जैसे जैसे साफ़ हो रहा है वैसे वैसे अच्छा दिख रहा है। और ये जो आटा है उसको भरना बाकी था, तो मैंने इस पोर्शन को वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मम्मी बोल रही थी उनको डब्बे धोने हैं और उस टाइम में उतना वक्त नहीं था कि मैं उस डब्बों को धो पाऊँ। तो इसके चलते मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। बाद में जब धो लेंगे तब अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने पूरे वीडियो में भी उसको नहीं दिखाया कि वो कैसा दिख रहा है। और मैंने बाकी सारी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। और ये जो ओवन है वो बंद पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर भी मत बोलना कि ये क्यों ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका भी बहुत ही कम यूज़ होता है। एक बंदी पता नहीं कितने कितने काम करती है। और आप देखना मैंने कितना सारा कचरे का ढेर लगा दिया, ढेर। अब देखो अभी मैं बेचने को निकलूंगी। कचरा ले लो कचरा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो। और थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो आगे पीछे पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैं हटा रही थी और पूरा एरिया को क्लीन कर रही थी, क्योंकि कचरा 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 हर जगह पर हो गया था। तो मैंने उसको सारे कचरे को भर लिया है और फाइनली ये फाइनल टच देने की ओर है और सफाई हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि ये वीडियो कितनी लंबी बनी थी और मैंने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, क्या से क्या हो गया है। मैं अब बहुत फ्री हो चुकी हूँ, सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। और आप देख सकते हुए कितना चमक सा रहा है। काश उस पर कुछ लग गया होता, ये शाइनिंग कर रहा होता तो कितना प्यारा लगता, नहीं? तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चुकी है, आप देख सकते हो। आई होप आप सभी को मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। तो क्या करना होगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना होगा ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये सारी चीज़ों को ठीक करूँगी, तो मैंने ठीक करते हुए आपके साथ शेयर भी किया। तो ऐसे ही दूसरे वीडियो आते रहेंगे और आप मुझे साथ सहकार और प्रेम ऐसे ही बांटते रहिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए और ऐसे ही कामकाज करते रहिए और अपना टाइम को यूज़ करते रहिए, कुछ ना कुछ यूनिक करते रहिए, जिसके चलते आप बोर भी ना हो और आपका टाइम का भी यूज़ हो जाए। बाय बाय।